हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीटे यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस टावर चैनल। आज हम बट्टा भाग 5 कराने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ क्वेश्चन नए भी मिलेंगे और इन क्वेश्चनों में आज जो हम टॉपिक कराने जा रहे हैं लाभ प्रतिशत। हमारे छूट देने के बाद हमें कितना लाभ प्रतिशत मतलब कितना लाभ होता है प्रतिशत में निकालेंगे। उन क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन एक हमें दे रहा है, कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% का छूट 15% का छूट से खरीदता है। 15% की छूट से खरीदता है। खरीदता है तो वो कह रहा है कि यदि उससे 15% का लाभ, यदि वो है बस वहीं, यदि वो है 15% लाभ पर 15% लाभ पर फुटकर में बेच देता है। फुटकर में बेच देता है तो पूछ रहा है कि छूट की राशि फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता को कितनी दी। तो छूट छूट की राशि फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता को दी। देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि एक फुटकर विक्रेता है कोई, ठीक, एक चक्की को 15% छूट से खरीदता है। ठीक है, कोई फुटकर विक्रेता है भाई, दुकानदार गया वहाँ पे तो उसने क्या किया, उस वस्तु को 15% छूट से खरीदा। अब वो सोचा उसी समय यदि वो 15% लाभ पर फुटकर में बेच दे, मतलब तुरंत उस समय बेच देता है, तो उसे छूट की राशि और फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता की जो राशि होगी उसमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, क्या होगा। तो देखते हैं। तो हम एमपी हमारा कितना होता है हम जानते हैं, ठीक। एमपी हमारा कितना होता है 100। एमपी हमारा कितना होता है 100। अब देखो अगर एमपी यहाँ पे 100 हो रहा है तो 15% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो हमारी कितनी बचेगी 85। हम जानते हैं कितनी बचेगी 85। और उसने ये कहा कि 85 पे अगर हम 15% का अगर लाभ कमाएंगे तो 85 देखो ये हमें छूट दे रहा हो, यहाँ पे 15% का क्या दे रहा है लाभ दे रहा है, तो 115 हो जाएगा। तो 115/100 करेंगे तो इसे हम काटेंगे तो देखो 20, 5 से वैसे काटेंगे तो 17, ठीक। और इसे काट लो 5 चक 20, 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया 51/4। कितना हो गया 51/4, 115 होगा 115। तो इसे हम 5 से हमने ये काट दिया तो 5 चक 20, 5 2 10, 5 तो ये हमारा हो गया 17 × 23/4। अब इनका गुणा कम करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 17 × 3 51 की 1, 17 2 34, 34 और 5 39/4, ठीक। अब देखो ध्यान से 4 9 36 बची 3, 4 7 28 बची कितनी 4 9 36, यहाँ 3 बची 31 होगी, 4 7 28, फिर 3 बची तो कितनी 4 7 28। तो 97.7% का अगर वो देखेगा छूट की राशि जो होगी 97.7% होगी। क्या होगी 97.7% की उसकी क्या होगी छूट की राशि फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता को दी। तो हमारा क्या आ जाएगा 97.7। तो हमने कुछ नहीं किया, वो पूछ रहा 15% छूट है तो हमने 100 पे 15 निकाला, 25 निकला। उसी समय उसने निकले 15% का लाभ हो रहा था भाई, जब 100 पे 15% का होगा कितना हो जाएगा 115। तो हम 85 × 115/100 निकालें तो 17 × 23/4 टोटल निकाला हमारा 97.7% क्या आ जाएगा हमारी छूट की राशि का प्रतिशत आ जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यापारी सामान बेचते समय, एक व्यापारी क्या कर रहा है, एक व्यापारी क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपने सामान को बेचते समय अंकित मूल्य पर एमपी पर अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। 40% क्या देता है, छूट देता है। तो पूछ रहा है तब उसे 30% की हानि होती है, तब उसे 30% की हानि होती है। और कह रहा है कि तो पूछ रहा है जो हमारा मतलब जब 30% की हानि हो तो भाई मार्क प्राइस जो होगा, हमारा जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझने से कितना होगा। देखो ये क्या करे, एक व्यापारी है अपने सामान को बेचता है, 40% छूट पर, ठीक है, 40% की छूट बेच, याद रखना जब भी 40% छूट बेच रहा है, ठीक है, उसे 30% की हानि हो जाती है। जब भी कोई व्यापारी कोई वस्तु बेच के, याद रखना दुकानदार हुआ, व्यापारी हुआ, जितने से बड़े विक्रेता हैं फुटकर, ये वाले हमेशा याद रखना वो कॉस्ट रखेंगे जिस पर उन्हें लाभ प्राप्त हो। उसने कह दी 40% छूट दी है, ठीक है, दे दी, तब उसे 30% की हानि हो रही, तो ये समझ जाओ कि वो विक्रेता ने इसीलिए 40 की है, तो उसे अगर 30% की हानि हो रही तब भी उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो देखो ध्यान से, जब 30% का लाभ होगा तो वो पूछ रहा है कि एमपी पर बेचा गया था, मतलब उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मार्क प्राइस हमारा कितना है, मान लिया 100 मान ले रहे, ठीक है, 40% छूट दे दी तो भाई कितना हो गया 60, 100 का 40 निकाल 40, 100 तो पता कितना बचेगा यहाँ बस 60, 40% क्या दी छूट। तो अब बराबर उसने कहा है कि 30% की हानि हो रही, तो 30 वही निकालेंगे यहाँ से 30, तो ये हमारा कितना रह जाए 70 गुणे 100 करेंगे, तो हम करेंगे तो बराबर हमारा कितना है 700/6। इसे और थोड़ा कर लो तो 350/3, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ध्यान समझना। जब उसने बेचते समय 40 की छूट दी तो भाई 40 का हमारा आ गया 60 हो गया, ठीक है, 30% की हानि होगी, चलो हमने 30% हानि भी निकाल ली क्योंकि भाई 70 हो गई, तो हमारा 350/3 आ गया। यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बस याद रखना। हमने पूरा मार्क प्राइस कितना माना था 100, तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करेंगे 350/3 माइनस 100 करेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा 350 माइनस 300/3, तो हमारा कितना हो जाएगा 50/3, कितना हो जाएगा 50/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। देखो ध्यान से, हमने एमपी कितना माना 100 मान लिया, ठीक है, 100 पे हमने जब 40% छूट निकाली तो 60 हो गया, हमारा हानि हुई तो भाई 70 हो गया, ये तो हम जानते ही हैं, तो हमने निकाले 350/3 आ गया। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है, जब उसने 40% छूट दी 30 की हानि हो गई, तो हमने माना कितना था टोटल 100, तो भाई इन दोनों को डिफरेंस चेक करेंगे, 100 डिफरेंस देंगे तो 350/3 माइनस 100 बराबर 50/3, तो 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी, उसे लाभ होगा। क्या होगा, लाभ, क्योंकि भाई 100 मान रहे थे ना, भाई यहाँ पे हमारा 60 है और ये 70 हानि होगी, तो हम टोटल निकालें कितना है 16 से 2/3% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, ठीक, मतलब एक रेडियो है कोई, उसका मतलब मार्क प्राइस है, उस पर लिस्ट चिपका दी, दुकानदार ने चिपका के रख दिया, उसे कितना है 480 रुपये है। तभी ही दुकानदार 10% की छूट देता है, दुकानदार 10% की छूट देता है, 10% क्या देता है, छूट देता है, तो 8% का लाभ कमाता है, तो 8% का लाभ 8% का क्या करता है, लाभ कमाता है, क्या कमाता है, लाभ, 8% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा।
देखो ध्यान से, एक रेडियो का अंकित मूल्य, मतलब कोई दुकानदार ने क्या किया, एक अपने एक रेडियो बनाया, उसने रेडियो का अंकित मूल्य कितना कर दिया, 480 रुपये कर दिया, 480 रुपये कर दिया। और उसने ये कह दिया कि तभी दुकानदार 10% की छूट देता है। जब भाई कोई मार प्राइस करेगा और हम वस्तु को लेने जाएंगे तो वो क्या करेगा, कोई छूट रख देगा, अपनी छूट 10, 20, 50 जो भी रखे, तो उसने छूट कितनी रख दी, 10% छूट रख दी। तब वो समझ गया कि 10% अगर हम छूट दे रहे तब भी हमें 8% का फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा, फ़ायदा हो रहा। तो पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो अभी MP हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100 मान लेते हैं। देखो जब कि हमें MP दिया नहीं कि तो 100 मान के चलेंगे, क्यों, हमें छूट निकालना है। तो भाई अब देखो 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, और 10% की छूट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90 गुणे 10% छूट दे रहा है तो क्या करेंगे, 800, ठीक। तो हमारा कितना है, 480। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने MP, अगर तुम देखो यहाँ पे हमने लाभ के लिए MP लिया था। बेशक अगर MP को हम चेक करेंगे तो क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत याद करना, तो हम MP x मान लेते हैं। तो MP x मानेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो 90 गुणे 480/108, ठीक, क्या बन जाएगा, 108। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ 90 था भाई तो श्योर है 90%, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 100 का और गुणा करेंगे। अब इसे हम जो सॉल्व करेंगे, देखो 1 2 1 2, तो हमारा 9 गुणे 48/108। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा और, तो ऐसे काटो, देखो 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 2 18, कितना 12 चौक 48। तो ये 4% आ गया, कितना आ गया, 4%। तो वैसे 4% का क्या हो जाएगा, लाभ। हमने कुछ नहीं किया भाई, उसने क्या किया, तो कोई अंकित मूल्य 480 रुपये है, तो उसने अपने दुकानदार ने वस्तु का भी रेट बना लिया। अगर 10% की छूट दे रहे तो हमें 8% क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 8% लाभ होगा। तो ध्यान रखना, जब 8% लाभ होता है, इन दोनों चेक करो, देखो भाई 2% तब भी डिफरेंस निकल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, MP को 100 मान लिया, तो हमने 100 माना तो भाई 8 का लाभ होता है 108 हो जाएगा। और यहाँ पर छूट है जो 90 गुणे 480, क्योंकि हमें ओनली मार्क प्राइस दे रहा था, तो मार्क प्राइस हमने यहाँ रख दिया, तो सॉल्व किया तो 90। अब देखिए 90% था तो 100 गुणे 108, क्योंकि 108 का डिवाइड देंगे तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेंगे दोनों, 9 गुणे 48 से। अब इसे 9 से काटें, 9 1 9 9 2 18 12 नंबर 108, 12 से काटें 12 चौको 48। 4% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। 4% का क्या होगा, लाभ प्राप्त उसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी चीज़ को विक्रय मूल्य, एक व्यापारी क्या कर अपनी चीज़ को विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर, एक व्यापारी अपनी कोई वस्तु है, अपनी, चलो आज हिंदी में करें, अपनी चीज़ पर अपनी चीज़ की बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। क्या करता है, कोई व्यापारी है, क्या अपनी कोई वस्तु है, मतलब उसकी चीज़ है कोई वस्तु, तो वो क्या करता है, उसका मूल्य बढ़ाकर 10% बढ़ाकर निर्धारित कर देता है कि हम 10% एक्स्ट्रा में से डिस्काउंट मतलब बढ़ाकर बेचेंगे। तो उसमें क्या करता है, तो उसकी बिक्री मूल्य पर, तो उसकी बिक्री मूल्य पर लाभ तथा हानि प्रतिशत होगा, लाभ तथा हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस तरीके का अगर क्वेश्चन कभी हमने पिछले % लाभ हानि वाले टॉपिक में ये कराया था, अगर कोई वस्तु हमें 10% का डिस्काउंट दे रहा हो, 10% का हमें लाभ भी हो रहा है, तो याद रखना हमेशा वहाँ, क्योंकि हम 10% का हमने फ़ायदा कमाया, 10% हमने क्या कमाया, फ़ायदा कमाया। 10% फ़ायदा कमाने के बाद हम ये देखेंगे 10% का फिर हमें लॉस भी हो रहा है, तो हम न तो उसमें लाभ होगा ना ही हानि होगी। पर जस्ट उसने क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% बढ़ा के कर देता है, और जब भाई 10% बढ़ाएगा और 10% की उससे हानि हो जाएगी, क्या होगा, 10% भाई यहाँ पे उसने बढ़ाया, निर्धारित किया, जब उसकी बिक्री मूल्य पर जब उसकी बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है, बिक्री मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देता है, तो लाभ तथा हानि प्रतिशत बताओ। तो याद रखना इस तरीके, तो हम देखो यहाँ पे याद रखना हमेशा क्या कर, अपनी बिक्री मूल्य को, उसकी बिक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य 10% दे रहा है,
10%, बिक्री मूल्य क्या दे रहा है 10%, मतलब एसपी बराबर 10% दे रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, उसी बिक्री मूल्य पर 10% बढ़ाकर तो किया है और 10% की छूट भी देता भाई, तो 10% की छूट देगा, यहाँ बढ़ा रहा है यहाँ छूट दे रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में याद रखना हमेशा एक फार्मूला है, बताते याद रखना। क्वेश्चन जनरली हम लोग लैंग्वेज से करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो क्या करें, अगर बिक्री मूल्य हमें कभी पूछा तो हम बिक्री मूल्य पर निकालेंगे, बिक्री मूल्य बराबर x²/100 हानि। अब देखो हमारे दो हैं, एक छूट है और एक बिक्री मूल्य, एक हमारी छूट है एक हमारा बिक्री मूल्य। तो हम देखो निकालेंगे 10 × 10/100 और काट देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 1% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1% आ जाएगा। 1% हमारी क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन कभी एग्जाम में है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% की भाई बढ़ोतरी कर रहा है, निर्धारित किया उसने बढ़ा कर, 10% का उसे अगर उसे छूट दे रहा है तो वही भाई जब भाई 10% उसने बढ़ाया और 10% की छूट दे रखी तो भाई बराबर वहीं फिर आ गया, तो उसे 1% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन में एक फॉर्मेशन में बनाया है, अगर कोई वस्तु हमें 10% की हानि दे रहा है बढ़ाकर, 10% अगर बढ़ाकर हमें कोई मूल्य निर्धारित करता है और 10% छूट दे देता है तो बिक्री मूल्य निकालें तो x² / 100 इंटू हानि, तो हमारे क्या हो जाएगा ये हानि प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा हानि प्रतिशत। हमने क्या किया x² भाई x क्या है 10 × 10/100 कटेगा 1% की क्या होगी हानि होगी। अगर हम x से मान करेंगे तो बहुत थोड़ा लंबा होगा प्रोसेस, जल्दी क्वेश्चन करने के लिए याद रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ अगर वो बढ़ाकर दे रहा है और लास्ट में अगर छूट दे देता तो हम लोग वही कंडीशन फिर पहुँच जाएंगे, तो हमें क्या हो जाएगी 1% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5वां। मतलब एक दुकानदार है, उसने क्या किया, कोई मतलब रोज़मर्रा वस्तु है, एक दुकानदार ने रोज़मर्रा, याद रखना आज नया वर्ड सही रोज़मर्रा, ध्यान रखना क्या होता है बताएंगे। रोज़मर्रा वस्तु पर 10%, रोज़मर्रा वस्तु को 10% छूट पर 10% छूट पर ख़रीदा। ठीक है 10% छूट पर ख़रीदा, तभी रोज़मर्रा एक दुकानदार ने क्या किया, रोज़मर्रा मतलब कोई दुकानदार होगा वस्तु लेने जा रहा भाई, उसने क्या 10% छूट पर ख़रीदा, तभी ग्राहक को 10% लाभ पर बेच दिया, ग्राहक को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक 10% जब लाभ पर बेच दिया तो अंकित मूल्य उस कीमत पर तो अंकित मूल्य उस कीमत जिस पर ग्राहक ने वस्तु खरीदी तो पूछ रहा है कि दुकानदार रेशियो ग्राहक। ठीक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, ये आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक रोज़मर्रा का अर्थ समझाते हमारे घरों में यूज आने वाली वस्तुएं। ठीक है जितनी हम लोग खाने पीने की वस्तु यूज़ करते हैं और जनरली जितनी हम लोग मार्केट से परचेसिंग करके लाते हैं जो रोज़ यूज़ करते हैं, तो हमारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं रोज़मर्रा कहलाती है। तो उसने कहा 10% छूट, रोज़मर्रा वस्तु पर क्या दिया 10% छूट से खरीदा, किसने दुकानदार ने। अब दुकानदार खरीदेगा तभी भाई, कहीं थोक विक्रेता हम ला रहा कोई बड़ी वस्तु लाता है तो वो 10% छूट पर खरीदा, तभी उसने ग्राहक को, देखो दुकानदार कभी भी छोड़ेगा नहीं ग्राहक को लूटने में या उसे कसर नहीं छोड़ेगा, तो उसने क्या किया 10% लाभ पर उसे बेच दिया। ध्यान रखना देखो 10% छूट से खरीद के लाया और 10% उसे लाभ से बेच रहा, तो बराबर कर लिया कि नहीं, तो बेच दिया। अब उसने ये कहा कि अंकित मूल्य उस कीमत जिस पर ग्राहक ने वस्तु को खरीदा, वस्तु को खरीदी तो दुकानदार ग्राहक का रेट से पूछ रहा था। देखो दुकानदार और ग्राहक। ठीक
अब देखो दुकानदार ने क्या किया 10% छूट, तो भाई हमारा 90 हो गया। ग्राहक 10% लाभ, कौन कमा रहा है? दुकानदार, तो 110 हो गया। तो वो कह रहा था कि भाई 10% लाभ उस कीमत पर, तो हम निकालेंगे यहाँ पर देखो दुकानदार बटे ग्राहक अगर हम यहाँ कर दें, दुकानदार बटे अगर हम ग्राहक करेंगे, तो हमारा देखो अगर दुकानदार बटे ग्राहक करें तो हमारे 110, जैसे सॉल्व करते हैं देखो पहले तब हम करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा 100, तो हमारा 1199/100 हो जाएगा, 1199/100। अब देखो ध्यान से, दुकानदार की भाई कीमत कितनी होगी 100 रुपये और ग्राहक की कितनी होगी 99 रुपये। बस हो गया खेल यहीं पे, इतने में दुकानदार ने सब कुछ खेल कर लिया। उसने क्या किया 10% भाई वस्तु पर छूट मिल के लेके आया, 10% लाभ पर बेच दिया, तो भाई दुकानदार 90 हो गई, दुकानदार 90, ठीक, दुकानदार 90 और ग्राहक 110। अब हमने क्या किया, इनको भाई दो टोटल निकालना पड़ेगा, हमें कितना रेशियो बना, तो हमने क्या किया 90 × 110/100 काटे 99/100 बन गया। तो 100 रुपये किसके हो जाएंगे? दुकानदार के। 100 रुपये किसके हो जाएंगे? दुकानदार के। 100 रुपये किसके हो जाएंगे? दुकानदार के। और 102 और 99 किससे हो जाएंगे? ग्राहक के। तो देखो यहीं पे कमा उसने खेल कर लिया अपना, तो 99 रुपये ये हो जाएगा और ये 100 दुकानदार के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार एक खिलौना पर 20% की छूट देता है। कितने देर? 20% की छूट देता है। क्या करता है एक दुकानदार, क्या कर रहा है कि एक दुकानदार एक खिलौना पर 20% के क्या देता है? छूट देता है। 20% क्या देता है? छूट दे रहा है। तो छूट दे रहा है भाई, तो उसके आगे उसने क्या किया, तब वस्तु को 300 रुपये में बेच देता है। तब वह वस्तु 300 रुपये में बेच देता है। 300 रुपये में क्या करता है? बेच देता है, ठीक। तो वो कह रहा है कि यदि वो 405 रुपये में बेचे, तभी उसने सोचा कि यदि हम 405 रुपये में वस्तु को बेच दें, 405 रुपये में उस वस्तु 405 रुपये में वस्तु को बेचें तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। तो देखो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कह रहे, उसको वो ये कह रहा है कि दुकानदार ने कोई अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया। मान लिया कितना अंकित मूल्य है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये निर्धारित कर दिया, उसी पे उसने कहा कि 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना रह गया हमारा? 80 रह गया। अब जब 80 रहेगा तो वस्तु को भाई 300 रुपये में बेच देता, तो 80% बराबर 300, तो हमारा परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हम 100 का गुणा कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे इसे काटो, 4 से 4 दूनी 8 और 25 से 100, ऐसे काटेंगे 15, तो हमारा कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। कितना आएगा? 375 वो रुपये आया जो दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट ग्राहक को दिया था, जो 300 रुपये में बेची उसने, तो 375 रुपये की वस्तु हुई। कितनी हुई? 375 की। तभी उसने एक दिमाग लगाया, अगर उसी वस्तु को हम 405 रुपये में बेचें, उसी वस्तु को अगर हम 405 रुपये में बेचें, तो 405 और 375, अगर इनमें डिफरेंस चलेंगे 0, ठीक है। और जब डिफरेंस चेक करेंगे कितना होगा? 0, तो यहाँ बनेगा हमारा 7, 5 और 7 ये 3, तो 5 हो गया, 10 में 7 गया 3, तो कितना आ गया? 30 आ गया हमारा। कितना आ गया? 30 आ गया। देखो ध्यान से याद रखना, जो भाई मार्क प्राइस हमारा था और ये एसपी हो गया, तो जब उसने क्या किया, उसे 375 रुपये की जो वस्तु बनी, अगर वो दिमाग उसने लगाया कि 405 रुपये में बेचें, तो श्योर जब 405 रुपये में बेचेगा तो भाई हम किस में निकालेंगे? 375। तो हमने उसी समय दिमाग लगा लिया, 300 बटे हम 375 अगर कर रहे हैं, ठीक, गुणे अगर 100 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? तो काटो से 5 सत्ते 35 और ये बचा 5 25 और 5 6 30, तो हमारे बन के आ गया 6 बटे 75 गुणे 100, तो 25 चक 100, 25 दिया 75, तो हमारा कितना बन के आ जाएगा? ये
4 छिंग 24, 24/3 बराबर 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 8% का क्या होगा? उससे लाभ होगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, एक वस्तु का भाई कोई मार्क प्राइस था MP था, तो MP हमने कितना मान लिया 100, तो उसने 100 आएगा तो भाई 80 बचेगा। 100 भाई डिस्काउंट दिया उसने 20% छूट दे रहा तो कितना 80। अब उसने वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया तो 180 बराबर 300 गुणे 100, 375 आएगा। कितना आएगा? 375। अब तो यहाँ 375 जब आने के बाद उसके दिमाग में विचार आएगा, अगर उसी वस्तु को हम 405 रुपये में बेच दें, उसी वस्तु को अगर हम 405 में बेच दें, तो हमने क्या किया? 405 और ये 375 डिफरेंस चेक करें कितने का निकलेगा? 30 का। तो 30 भाई हमारी मार्क प्राइस है वो भी बेचना चाह रहा था, 30/375, तो 6 गुणे 100/75, तो हमारा ये टोटल आ गया 6/75 गुणे 100। हमने सॉल्व किया तो हमारा हो गया 24/3, तो 8% का उससे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे और लगभग अच्छे टाइप से क्वेश्चंस करें, उन क्वेश्चनों को देखें। और एक बात याद रखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर देखें, जो लैंग्वेज हमने फाउंड की है और क्वेश्चन लैंग्वेज एग्जाम में पूछी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन रखे, इन्हें लगाएं, कंटिन्यू लगे रहें, मेहनत करें, जम के अच्छी तरीके से पढ़ें।